क्रमांक 135 यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 39 से लेकर 42 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यह सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सामरी स्त्री के विषय में यहाँ पर जिक्र किया है। एक सामरी स्त्री ने अपने नगर में जाकर परमेश्वर के बारे में गवाही दी है, परमेश्वर के बारे में बताया है। घटना तो यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य रूप में था, तब वह इस समस्त संसार को परमेश्वर के बारे में बता रहा था, मन फिराने के बारे में बता रहा था, स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा था। इतना ही नहीं, वरन परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए क्या सोचता है, परमेश्वर के दिल में हमारे लिए क्या योजनाएं हैं, परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहता है, हमसे क्या बात करना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। इन सब बातों के बारे में पूरी विस्तार से और पूरी सटीकता से, पूरी योग्यता से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में बता रहा था। और लोगों की बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ये लोग जो सुन रहे थे वह आज तक उन्होंने कभी इस संसार में सुना नहीं था। वो जिस रीति से बात कर रहा था या जिस विषय में बता रहा था, ये कोई साधारण बातें नहीं थी, ये कोई आम बातें नहीं थी, या ये किसी चौराहे की बातें नहीं थी। ये तो स्वर्ग की बातें थी जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह संसार में बता रहा था। लोग सुन रहे थे, भली भांति सुन रहे थे, अच्छी रीति से सुन रहे थे, और उन्हीं बातों के द्वारा लोग अपने जीवन में स्वर्ग की शांति यानी कि परमेश्वर की ओर से जो असली शांति आती है उस शांति का अनुभव कर रहे थे। यीशु मसीह के द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार होते थे, लोगों की वो भी भीड़ हो जाती थी। और आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, आज जब हमने इस वचन को पढ़ा है, तो वचन यो कहता है कि यीशु मसीह रास्ते से जा रहा था तो थका हुआ वो एक कुएं के पास बैठ गया, और वहां पर सामर नगर की एक स्त्री, जिसका उल्लेख बाइबल में सामरी स्त्री करके कहा गया है, उसका परिचय बाइबल सामरी स्त्री करके कह रहा है। और वह वहां पर पानी भरने के लिए रोजमर्रा का काम करने के लिए आई थी। और जैसे ही वो वहां कुएं के पास आई तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पीने के लिए पानी दो। तो वह सामरी स्त्री अपने आप में अचंभित हो उठी, क्योंकि उस सामरी स्त्री को ये बात भली भांति पता थी कि सामने वाला इंसान जो पानी मांग रहा है ये बहुत बड़ी उच्ची जाति का है। क्योंकि वहाँ के लोग जो पहराव पहनते थे या जो कुछ भी कपड़े पहनते थे उसके द्वारा लोग समझ जाते थे कि ये उच्ची जाति का है या नीची जाति का है, सब समझते थे। और ये इस सामरी स्त्री ने भी ये बहुत अच्छी रीति से परखा था कि सामने वाला इंसान जो पानी मांग रहा है ये बहुत ऊंची जाति का है, ये यहूदी इंसान है। और वो कह उठती है कि आप तो यहूदी है और मैं सामरी स्त्री हूँ, फिर भी आप मुझसे पीने के लिए पानी कैसा मांग रहे हैं? आप मेरे बर्तन से कैसे पानी पी सकते हैं? आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि मुझे पीने के लिए पानी दे? तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये तो लोगों को लगता है जात पात, रंग भेद, वर्ण, देश, राज्य, ये तो लोगों ने बनाया है, लोगों के नज़र में, लोगों के दृष्टिकोण में अहमियत होती है। लेकिन परमेश्वर कभी जात पात देखकर नहीं करता, परमेश्वर कभी धर्म को देखकर नहीं करता। परमेश्वर जो ऊपर से देखता है तो वो यही देखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और स्वर्ग के राज्य से कार्य करता है। और इसी रीति को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यद्यपि तू ये जानती कि परमेश्वर के वरदान क्या है और तुझसे पीने के लिए पानी मांगने वाला कौन है, ये तू जानती तो तू उससे मांगती और वह तुम्हें जीवन का जल यानी कि पवित्र आत्मा का स्रोता दे देता। तो यीशु मसीह कहता है जा अपने पति को बुला कर लेकर आओ।
सामरी स्त्री से कहता है जाओ अपने पति को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। तो वह कहती है मुझे पति नहीं है, मैं बिना पति की हूँ। तो यीशु मसीह उसकी सच्चाई पर यह कहता है, उसकी प्रशंसा करते हुए, तूने ठीक कहा, तूने सच्चा उत्तर दिया है, तूने सच कहा है, तूने ठीक कहा है कि तुझे पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और अभी तू जिसके पास रह रही है वह तेरा पति नहीं है। वो और भी अचंभित हो उठती है, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में 5 पति किए थे। इसका मतलब उसको 5 उसका अनुभव था, 5 संसार उसने किए थे इस संसार में। यीशु मसीह कहता है कि हाँ तूने ठीक उत्तर दिया, तुझे 5 पति थे, तू 5 पति कर चुकी है। उसका जीवन आप देखो, हमको पढ़ने में आसान लगता है 5 पति, लेकिन 5 पति यानी कि उसके जीवन में ये बहुत बड़े 5 अनुभव थे, बहुत बड़े 5 संसार। एक संसार जब कोई इंसान करता है, जो पति पत्नी होती है, कितना झगड़ा होता है तो बहुत सी कॉमन बातें होती है। मैं हूँ इसलिए तुम्हारे पास हूँ, मैं थी इसलिए तुम्हारे साथ मैंने ये सब किया, मतलब संसार किया है, लेकिन नहीं दूसरी कोई होती तो छोड़कर चली जाती। तो पति लोग कहते हैं मैं हूँ, मैं सह रहा हूँ, दूसरा होता तो छोड़कर चला जाता। ये बहुत ही आम बात है। ये ऐसे उसके 5 अनुभव थे। ये कितनी कठिनाई भरा उसका खुद का जीवन रहा होगा कि जिसने 5 संसार इस जीवन में किए, 5 परिवार उसने बसाए थे, और अभी भी जिसके साथ रह रही है वो उसका पति नहीं है। उसका कितना अभी भी जीवन स्ट्रगल में है, अभी भी बहुत ही कष्टप्रद भरा जीवन है। लेकिन अपने विषय में एक ऐसे इंसान से जानती है कि जिसको वो पहली बार देख रही है, पहली बार उससे मिल रही है, पहली बार देख रही है, और फिर भी ये सामने वाला इंसान मेरे जीवन के विषय में कितना परिचित है, कितनी अच्छी रीति से यह मुझे जानता है कि मुझे मेरे भूतकाल में क्या हुआ था, भूतकाल में मेरा जीवन कैसा था, और अभी वर्तमान स्थिति में मैं कैसी हूँ, ये भी ये जानता है। तो वो झट से कह उठती है क्या तुम भविष्यवक्ता हो? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जब मसीहा आएगा तो वह सब बातें तुम्हें बताएगा, और अभी आप जो मुझे मिले हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि आप मसीहा हो। यीशु मसीह कहता है भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा हुआ मसीहा तेरे सामने खड़ा है जो तुझे बता रहा है। ये उसकी निजी विषय को सुनकर अपना उसका खुद का निजी चमत्कार, ये उसके लिए एक निजी चमत्कार था, उसके व्यक्तिगत तौर पर हुआ चमत्कार। वो चमत्कार को देखकर वो बहुत ही अचंभित हो उठती है। अपने पानी भरने के लिए लाए हुए बर्तन वो उसी कुएं के पास छोड़कर नगर में चली जाती है, अपने नगर में जाती है, अपने गांव में जाती है, गांव वालों को इकट्ठा करती है और कहती है चलो चलो उस आदमी को देखने चलो जिसने मेरे विषय में सब बातों को कहा है, जो कुछ भी मैंने किया है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उस विषय में उसने बताया है, चलो उसे देखने के लिए। शायद वही भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा हुआ मसीहा है। तो बाइबल ये बताती है कि ये सामरी स्त्री जब नगर में गई और नगर में उसने गवाही दी, तो वहां के लोगों ने उसकी गवाही पर विश्वास रखते हुए उस कुएं के पास चले गए यीशु मसीह को देखने। जब वे यीशु मसीह के पास जाते हैं तो यीशु मसीह से विनती करते हैं कि आप हमारे गांव में 2 दिन ठहरो, आप हमारे गांव में 2 दिन तक रहो। और उनकी विनती को मान्यता देते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस सामर नगर में जाता है, उनके बीच रहता है। 2 दिन में क्या हुआ? बाइबल बताती है 2 दिनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस सामर नगर के लोगों को वचन बताया, परमेश्वर का मन बताया, परमेश्वर की इच्छा बताई, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को बताया। 2 दिन बीतने के बाद बाइबल बताती है कि ये 2 दिनों में और ज्यादा लोग विश्वास करने लगते हैं। पहले उस स्त्री की गवाही के द्वारा लोगों ने विश्वास किया, लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह से विनती की आप हमारे गांव में आओ। यीशु मसीह उनकी विनती को मान्यता देते हुए उनके गांव में जाता है और वहां पर वचन सुनाता है, तो और ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। और 2 दिन बीतने के बाद सामर नगर के लोग उस स्त्री से कहते हैं, स्त्री केवल तेरे ही बोलने से नहीं, लेकिन हमने जान लिया है और हमें यह पता है कि यही मसीहा है, यही जगत का उद्धार करता है। इस बात के बारे में गवाही देते हैं। यद्यपि उस सामरी स्त्री ने गवाही नहीं दी होती, वो सामरी स्त्री अपने नगर में दौड़कर नहीं जाती, गांव में नहीं जाती और लोगों को नहीं बताती, तो सामर नगर के लोग कभी भी परमेश्वर के इस वचन को नहीं सुन पाते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो अपने लोगों की भेंट कर रहा है, उस भेंट को वो गवा देते, उस मेल मिलाप को वो गवा देते। यद्यपि वो सामरी स्त्री नहीं बता पाती, या उस सामरी स्त्री ने नहीं बताया होता तो आज कुछ अलग होता, लेकिन सामरी स्त्री ने बताया। गवाही देना कितना जरूरी है इस बात में हमें समझता है। एक सामरी स्त्री की गवाही देने से सामर नगर के लोगों ने उद्धार को पाया। एक सामरी स्त्री की गवाही की वजह से सामर नगर के लोग परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए आगे बढ़े।
एक सामरी स्त्री की गवाही की वजह से सामर नगर के लोग परमेश्वर के और ज्यादा निकट आए। एक गवाही देने से कितने लोगों का उद्धार हुआ। एक गवाही देने से सामर नगर के लोगों की आत्माएं बचाई गई, केवल एक गवाही देने से। लेकिन गवाही देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। गवाही देने के लिए कभी झिझकना नहीं चाहिए, गवाही देने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए, गवाही देने के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए। गवाही देना चाहिए, क्योंकि गवाही देना ये इस संसार की बातें नहीं, ये तो स्वर्ग को लोगों के सामने प्रकट करने जैसा है। कितना हम उस स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, उसकी निजी जिंदगी उसने लोगों के सामने बताई। लोग शर्माते हैं, कभी कभी गवाहियां ऐसी होती है, लोग शर्माते हैं, लोग डरते हैं, लोग झिझकते हैं, लोग कतराते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि हम कैसे बोले, हम कैसे बताएं, लोगों के सामने हमारी गवाही को कैसे बताएं। नहीं, डरना नहीं है। ये औरत जो सामरी स्त्री के विषय में जब हमने पढ़ा है, बाइबल बताती है ये डरी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो शर्माई नहीं। कि अभी जब समझो कि वो सामरी स्त्री सामर नगर में गई, सामर नगर के लोगों को इकट्ठा किया, चलो चलो उस आदमी को देखने चलो जिसने मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया है। तो क्या लगता है आपको, सामर नगर के लोगों ने उसको पूछा नहीं होगा कि क्या बताया है तुमको, ऐसा क्या बताया है तुमको कि तुम ऐसा बोलते हो कि वो मसीहा है? ऐसा क्या तुमको उसने बातें बताई कि तुम ऐसे कहती हो कि भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में लिखा हुआ मसीहा है? तो वो उसने गवाही दी हो कि मुझे 5 पति थे। निजी जिंदगी भी उसने अपनी गवाही के कारण लोगों के सामने बताई। और उसकी न शर्माने की वजह से, न डरने की वजह से, न घबराने की वजह से सामर नगर के लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार के लिए पात्र ठहरे। इसका मतलब कभी डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। बहुत से लोग कभी कभी माइक में बोलते वक्त शर्माते हैं, हमारी आवाज़ कैसे आएगी, हम बोलेंगे तो कैसा लगेगा। अरे आपको बोलना है, आपको बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा आवाज़ कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ या अच्छी बोलती हूँ, ये नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि स्वर्ग के राज्य से परमेश्वर ने आपके जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है उसके विषय में बताना है। जब गवाही किसी के कानों पर पड़ती है, आपको पता है गवाही धीरज उत्पन्न करती है, आपको पता है गवाही शांति को पैदा करती है, गवाही परमेश्वर के प्रति प्यार को पैदा करती है। इसलिए गवाही देना बहुत महत्वपूर्ण है। आप गवाही देते रहना, यहाँ पर देते हैं ये तो अच्छी बात है। आप जब संसार में जाएंगे, जब जगत में जाएंगे जो अंधकार से भरा हुआ है, कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी हम जाए तो कहाँ जाए। तो आप जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो आपके विषय में आपके निजी तौर पर जो परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, उनको जाकर लोगों के सामने बताओ। वो गवाही लोगों के सामने बताओ। लोग डर रहे हैं कि कोरोना है, अभी हम कहाँ जाएंगे, हम जिए कि मरे। उनको बताना कि कहाँ जाना, किधर जाना, वो सोचना नहीं। परमेश्वर जिंदा है, आज भी वो अपने लोगों से मेल मिलाप करता है, आज भी वो अपने लोगों से मेल मिलाप करता है। इसलिए कभी डरना नहीं। गवाही छोटी हो, गवाही बड़ी हो, बड़ी होगी तो ही लोग ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं है। गवाही छोटी हो बड़ी हो, काम करने वाला यीशु मसीह है। जब आप गवाही को देते हैं, आप स्वर्ग को प्रस्तुत करते हैं। आप गवाही को देते हैं जब परमेश्वर के प्यार को प्रस्तुत करते हैं। गवाही को देते हैं परमेश्वर के काम करने के तरीके को प्रस्तुत करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई किसी कॉलेज में चला हुआ व्याख्यान नहीं है। ये तो परमेश्वर की बातें हैं। एक इंसान जब खड़ा होकर परमेश्वर के विषय में बताता है तो बाइबल के अनुसार स्वर्ग के राज्य से एक बहुत बड़ी आशीष उसके जीवन में उतरती है। वह अच्छी आशीषों के लिए पात्र ठहरता है, बड़ी आशीषों के लिए पात्र ठहरता है। आपको बड़ी आशीषें चाहिए, जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में छोटे मोटे काम किए हैं उनकी घोषणा करते रहो। बताना नहीं, घोषणा करना। बताने में घोषणा करने में फर्क होता है। बताना यानी आराम से बताना, घोषणा करना यानी नहीं मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी, मुझे चंगा किया और उसके वजह से ही मैं अच्छा हूं। कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं, कभी शर्माना नहीं। कितनी भी छोटी बड़ी हो, कभी अपनी गवाही को छुपाए मत रखना। गवाही को लोगों के सामने लाना। यहाँ पे लाते हैं, अच्छी बात है, संसार में भी लाना। संसार के लोगों में जब आप गवाही को बताएंगे तो लोग परमेश्वर के प्यार को महसूस करेंगे, तो ही लोग परमेश्वर के भीतर आएंगे। परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए उनका हृदय तैयार होगा, केवल आपकी एक गवाही की वजह से। बाइबल में लिखा गया है कि जबकि यीशु मसीह एक भीड़ के बीच में मौजूद था तो वहां पर एक औरत थी जिसको लहू बहने की 12 साल से बीमारी थी। और ये बाइबल इस बात के बारे में भी बताती है कि वह 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित औरत, उसने अपना सारा पैसा खर्च करवा दिया, सारा पैसा खर्च करवा दिया, समय खर्च करवा दिया, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं मिला, उसमें उस बीमारी की इजाफा नहीं मिला।
लेकिन उसको यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, यीशु मसीह के विषय में सुनती है, उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। वो भी सुनती है, उसको भी किसी ने गवाही बताई थी, जिसकी गवाही के विषय में बाइबल जोर से चिल्लाकर कहती है। ध्यान रखना, उसकी गवाही बनने से पहले भी उसने किसी की गवाही सुनी थी, उसके विषय में तो नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल ये बताती है यीशु मसीह के विषय में सुनकर उस 12 साल से बीमारी से पीड़ित औरत ने हृदय में विश्वास उत्पन्न किया, हृदय में विश्वास रखा कि यीशु मसीह के कपड़े को मैं स्पर्श करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वह उस भीड़ के बीच में आती है, भीड़ को देखती है, यीशु मसीह बीच में मौजूद है, जो त्यों करके वो भीड़ में घुसती हुई यीशु मसीह के भीतर पहुंचती है, और जो त्यों करके यीशु मसीह का एक कपड़े का एक कोना उसके हाथ में लगता है। 12 साल की बीमारी उसी घड़ी उसी क्षण पूरी रीति से निकल जाती है। अब यह बीमारी जो है वो बुखार नहीं है कि खड़े होकर हम बता सके बुखार है। ये बीमारी जो उसकी थी वो कोई सर्दी जुकाम नहीं था कि वो झट से खड़ी होकर वो उस बीमारी की वजह से शर्माती थी, उस बीमारी की गवाही देने की वजह से शर्माती थी। बाइबल बताती है वो चुपचाप पीछे से निकलने वाली थी। लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है जो कुछ भी परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग से करे उसके लिए तुम्हारी जुबान चुप नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए आपकी जुबान हिलनी चाहिए, बोलनी चाहिए, कतरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये यीशु मसीह की इच्छा है। इसलिए जब ये बीमारी से पीड़ित औरत यीशु मसीह के कपड़े को छूकर स्पर्श करके चंगाई को पाती है, चुपचाप वो पीछे से निकलने वाली थी। उसी दौरान यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ। यीशु मसीह के चेले आपस में देखते हैं ऐसा कैसा बोल रहा है, हमारा प्रभु ऐसा कैसा बोल रहा है। 1000 लोगों की भीड़ों में 2000 हाथ यीशु मसीह को लगने वाले हैं, यीशु मसीह को छूने के लिए आमादा है भीड़। और यीशु मसीह हमसे कहता है, यीशु मसीह हमें पूछ रहा है किसने छुआ। अभी क्या बताए किसने छुआ, कितने लोग छू रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह किसी साधारण स्पर्श के विषय में नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह किसी साधारण छूने के विषय में नहीं बोल रहा है। एक ऐसा छूना जो बहुत बड़ी भीड़ में भी यीशु मसीह ने भाप लिया था कि किसी ने मुझे छुआ क्योंकि मेरे भीतर से सामर्थ निकली है। तो मेरे भीतर से सामर्थ निकली है, मुझे किसी ने छुआ। तो बाइबल बताती है कि वो औरत जो नीचे बैठी थी वो समझ गई ये मेरे विषय में बोल रहा है, ये जिस छूने के विषय में बोल रहा है वो मैं ही हूं। बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार में बहुत अच्छी रीति से लिखा है कि वो खड़ी हो गई और डरते डरते कांपते कांपते उसने अपनी गवाही को बताया। इसका मतलब यह है कि वो स्पर्श करके चंगाई को पाके निकलने वाली थी। लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है, परमेश्वर का यद्यपि यीशु मसीह सवाल नहीं पूछता कि मुझे किसने छुआ, तो वो चंगाई को पाती निकल जाती। लेकिन यीशु मसीह ने पूछा क्यों? क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि उसे किसने छुआ है? जानता था। लेकिन यीशु मसीह उस औरत के मुंह से लोगों के सामने गवाही को जाहिर करना चाहता था और उसको खड़ी हो गई, उसने बताया कि हाँ मैं ही हूं जिसे 12 साल की बीमारी थी। मैंने बहुत सी दवाइयां की, बहुत से वैद्य किए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने यीशु मसीह के विषय में सुना, यीशु मसीह के भीतर आई, उसके कपड़े को छुआ, उसी घड़ी उसी क्षण मैंने 12 साल की बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया। और हुआ क्या? बाइबल बताती है हुआ क्या। इस घटना की होने के बाद जब भी यीशु मसीह जिस किसी गांव, जिस किसी नगर, जिस किसी प्रांत जाता था तो वहां के लोग यीशु मसीह के पास आते थे और यीशु मसीह से सामने से कहते थे कि प्रभु जी आपके कपड़े को हाथ लगाने दीजिए। ये नहीं कहते थे कि हमको ये तकलीफ है, हमारे लिए प्रार्थना करो। आप आगे पढ़ेंगे, यदि आपके पास बाइबल होगी तो आप इस बात के बारे में भली भांति जानने वाले होंगे कि यह घटना होने के बाद जब भी यीशु मसीह किसी गांव, किसी प्रांत, किसी नगर में गया तो लोगों ने सामने से आकर कहा कि हमें आपके कपड़े को छूने की आज्ञा दीजिए, हम आपके कपड़े को छूना चाहते हैं। ऐसा क्यों कहा कि यीशु मसीह के कपड़े रिन से धुले हुए थे इसलिए, सर्फ एक्सेल से धुले थे इसलिए? नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कोई तो ऐसा था किसी गांव में जिसको इतना बड़ा बहुत बीमारी था, लेकिन वो यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, उसी क्षण चंगी हो गई। हम भी छुएंगे, हम भी चंगाई को पाएंगे। और बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि जब भी लोग यीशु मसीह की अनुमति के द्वारा उसके कपड़े को छूते थे, उसी घड़ी उसी क्षण स्वर्ग के राज्य से वो चंगाई को अद्भुत पूर्व रीति से अनुभव करते थे। एक गवाही देने के कारण लोगों का विश्वास बढ़ा, एक गवाही देने के कारण लोगों में ये इस बात के बारे में पता चला कि यीशु मसीह के कपड़े में भी सामर्थ है। यीशु मसीह के कपड़े नहीं, यीशु मसीह के नाम से जिस चीज का भी आप इस्तेमाल करेंगे उस चीज में से सामर्थ बाहर निकलती है, क्योंकि परमेश्वर माध्यमों का मोहताज नहीं है, वो तो अपने आप में कार्य करने वाला है। केवल उसके नाम में ही इतनी सामर्थ है कि विश्वास से नाम लेता है तो स्वर्ग उसके लिए कार्य करती है।
इसलिए गवाही देना जरूरी है, छोटी हो बड़ी हो, गवाही देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर खुद चाहता है, ये परमेश्वर की खुद की इच्छा होती है। बहुत से लोग छोटी है तो उसके लिए नहीं जाएंगे ऊपर, अरे क्यों नहीं जाएंगे? ये काम हम परमेश्वर की गवाही के बारे में नहीं बताएंगे तो किसके बारे में बताएंगे? शाम को 7:30 बजे टीवी सीरियल लगता है, उसके बारे में बताएंगे? 8 बजे टीवी सीरियल लगता है, तुमको मालूम है वो जेठानी उसको ऐसा कर रही है, वो उसको घर से बाहर निकाले, वो उनका काम है, वो नाटक करते हैं, पैसा लेते हैं, घर जाते हैं। क्या आप उसके बारे में बताएंगे? आपको बताना है, आपको बोलना है, लेकिन क्या बोलना है? परमेश्वर जीवित है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज भी वो अपने लोगों में कार्य करता है। परमेश्वर की खुद की इच्छा होती है। जब बाइबल बताती है कि गरसेनियों नामक प्रदेश का एक इंसान जिसको अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था, उस इंसान के भीतर में, उसके शरीर में 2000 की संख्या की तादाद में अशुद्ध आत्माएं भरी थी। वो इतना अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था कि उसे कौन अपने घर में नहीं रखना चाहता था, अपने गांव में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो लोगों को नुकसान कर रहा था। इसलिए बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात के बारे में पता चलेगा कि लोग उसको उठाकर किसी जंगल में दूर दराज लंबा लेकर रखते थे और उसको बेड़ियों से बांध देते थे। लेकिन उसमें इतनी अशुद्ध आत्माओं की भारी ताकत थी, काली ताकत थी, कि वो लोहे की बेड़ियों को भी आराम से तोड़ता था, जैसा हम कागज को फाड़ते हैं वो। और बाइबल बताती है वो पत्थरों से अपने शरीर को, अपने बदन को घायल करता था, कुचला करता था, रात देर रात बदन पर कपड़ा नहीं, यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, चिल्लाता था, लोग उससे डरते थे, वो लोगों को नुकसान कर रहा था। क्या आप उसके विषय में जान पाएंगे? क्या आप उसके जीवन के विषय में महसूस कर पाएंगे कि कोई इंसान अगर उसे लंबा सा आता हुआ देखते होंगे, लोग रास्ता बदलते होंगे, लोग डरते होंगे, अरे ये आया, ये तो हमको मारेगा। लोग उसको घर में नहीं रखना चाहते थे। इसलिए तो बाइबल बताती है कि उसको जंगल में दूर दराज कहाँ पर रखा था, वो कब्रों में रहता था, यहाँ वहाँ से चिल्लाता था, रात हो देर रात हो वो अपने बदन को कुचलता था। इतनी भारी पीड़ा उसको थी, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता था, ना गांव वालों के साथ रहता था। यीशु मसीह जब उसके भीतर आया और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। बाइबल बताती है कि वह जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उनके भीतर जो अशुद्ध आत्माएं थी वो एक साथ से बोली कि हम सेना है। तो वो डरती है, अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह से डरती है, और अशुद्ध आत्माओं ने कहा कि हमें वो जो बाजू में सुअरों का क्लब, जो सुअर का झुंड चल रहा है, वहां पर जाने की अनुमति दो। यीशु मसीह उनको अनुमति देता है और उसके भीतर से 2000 अशुद्ध आत्माओं की संख्या पूरी रीति से निकल जाती है और वो इंसान उसी घड़ी, उसी क्षण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को पाता है। बहुत ही अभूतपूर्व रीति से परमेश्वर ने उस एक इंसान को चंगाई दी, बहुत ही अभूतपूर्व रीति से। और जब भी यीशु मसीह उसको चंगाई देने के बाद किसी दूसरे नगर जा रहा था, किसी दूसरे गांव जा रहा था, तभी उसी दौरान वो चंगा हुआ इंसान यीशु मसीह से कहता है कि मुझे आपके पास आने दो, मुझे आपके साथ रखो, मैं आपके साथ आना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम अपने घर को लौट जाओ, तुम अपने लोगों के पास लौट जाओ, और परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए बड़े काम किए हैं उस विषय में गवाही दो, उस विषय में घोषणा करो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यह चाहता है कि आप घोषणा करें, परमेश्वर यह चाहता है कि आप गवाही को दे। आपको गवाही देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पता आपकी गवाही के द्वारा किसी का जीवन बदल जाए। क्या आपको यह अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी गवाही देने से किसी का जीवन बदला है? आपकी गवाही देने से किसी के हृदय में धीरज उत्पन्न हुआ है। आपकी गवाही देने की वजह से कोई इंसान परमेश्वर से ज्यादा और नजदीकी बढ़ा रहा है। आपकी गवाही देने की वजह से किसी इंसान का जीवन बदल गया। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो गवाही देना जरूर, यहाँ पे भी देना और समस्त संसार में जाकर भी देना। जहां भी आप रहते हैं देते रहना। गवाही कैसे देनी है? बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब उस मंदिर के किनारे, मंदिर के जो एक सुंदर नाम का फाटक दरवाजा था, उस पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा था। तो उसने कुछ मांगा, तो यीशु मसीह के प्रमुख चेला पतरस उसके पास आया, कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो है वो हम तुझे देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो जा। और वो उठ खड़ा होता है। और बाद में होता क्या है, यीशु मसीह के चेला पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते हैं प्रार्थना आराधना करने के लिए। वहां पे पहले से लोग मौजूद होते हैं और उनके पीछे पीछे ये लोग, जो लंगड़ा भिखारी जो अभी परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा चंगाई को पाया, ये भी उनके पीछे पीछे जाता है, दौड़ते हुए, नाच गाते हुए, दौड़ लगाते हुए, कूदते हुए जाता है। लोग आपस में देखते हैं कि ये कैसा हो सकता है? ये वही इंसान है ना जिसको हम भीख देते थे, ये वही इंसान है ना जिसको हम खाने के लिए देते थे, ये वही इंसान है ना जो इधर उधर पड़ा रहता था तो हम उठाकर उसको सुंदर नाम के फाटक पर रखते थे, ये वही इंसान है ना। लोग समझ जाते हैं हाँ ये वही इंसान है। तो ये चंगा कैसे हुआ? तब पतरस ने गवाही दी।
कि जिस जीवन के कर्ता को तुमने सलीब पर मारा, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, उसकी हम गवाही देते। उसके नाम के विश्वास के कारण ये लंगड़ा भिखारी इंसान चंगा हो गया है। मंदिर में उपस्थित लोगों को भय चढ़ जाता है, मंदिर में उपस्थित लोगों को भय चढ़ जाता है, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाओ ऐसे चिल्लाया था। और यीशु मसीह के नाम से ही ये लंगड़ा भिखारी इंसान चलने लग गया। ये उनको भय उत्पन्न होता है और वो समझ जाते हैं कि यीशु मसीह कोई साधारण इंसान नहीं था, वो सच में मसीहा था। और उनका हृदय पश्चाताप की ओर बढ़ता है। उनका हृदय परमेश्वर के वचन जो उसके दास सुना रहे थे उन पर विश्वास बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि उस लंगड़े भिखारी की नाचने गाने की वजह से, कूदते हुए, आनंद मनाते हुए यीशु मसीह के चेलों के साथ चलने की वजह से लोगों का हृदय पश्चाताप की ओर बढ़ा, लोगों का हृदय परमेश्वर के लिए खुला। क्यों? क्योंकि उसके नाचने गाने की वजह से। नहीं तो ऐसा होता, यदि ऐसा होता कि यीशु मसीह के चेलों ने उसे चंगाई दी और वो बोला अभी तो मैं चंगा हो गया हूं, कितने साल हो गए मैं मेरे बेटे को मिला नहीं हूं, जाके मिल के आता हूं। कितने साल हो गए मैं मेरी पत्नी को मिला नहीं हूं, पहला जाके उसको दिखाता हूं, देख मैं चलने लग गया। और वो ऐसा ही चल कर गया अपने घर पे। और यीशु मसीह के चेले गए मंदिर में और यीशु मसीह के चेलों ने गवाही दी होती कि तुमको पता है कि अभी हमने एक इंसान को चंगा किया, तो लोग बोलते किसने देखा है? तुमने उसको गायब किया होगा और अभी हमको आके बता रहे हो कि चंगा किया। हम यीशु मसीह पर विश्वास करें इसलिए तुम कुछ नाटक कर रहे हो, उसको तुमने ही गायब किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी भी शंका को जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस इंसान का यीशु मसीह के चेलों के साथ आना बहुत महत्वपूर्ण रखा था। गवाही देने की वजह से परमेश्वर के चेलों को वचन सुनाने के लिए मतलब अच्छा हुआ, सहज हुआ। आप एक गवाही देने की वजह से, इसका मतलब यह है जब हम गवाही देते हैं तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर का कार्य करने के लिए सहज होता है। क्योंकि गवाही किसी एक इंसान के विषय में नहीं, ये तो स्वर्ग के राज्य से हुई एक बहुत बड़ी महिमा जो इस संसार में होती रहती है। इसलिए गवाही को देते रहना, गवाही के लिए रुकना नहीं। गवाही के द्वारा लोगों के हृदय परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। गवाही के द्वारा लोगों के हृदय परमेश्वर के लिए खुलते हैं। गवाही के द्वारा लोगों के हृदय पापों से फिरते हैं। इसलिए गवाही देना जरूरी होता है, छोटी हो बड़ी हो, गवाही देना ही देना है। यहाँ वहाँ की बातें करने में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है और उससे कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन जब हम गवाही देते हैं, बाइबल बताती है बहुत बड़े कार्य होते हैं। जब आप एक गवाही के विषय में यद्यपि आप अच्छे हैं तो परमेश्वर आपके लिए गवाहियों की बारिश लगाएगा, आशीषों की बारिश लगाएगा। वरन आप एक भी गवाही के लिए अच्छे नहीं है, आप उसकी घोषणा नहीं करते, तो परमेश्वर सोचेगा कि देना है कि नहीं देना है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप गवाही दो, परमेश्वर ये चाहता है कि आप घोषणा करो, परमेश्वर ये चाहता है कि आप बताओ। कैसे बताना है? चिल्ला कर बताना है। यीशु मसीह के चेले जब मंदिर में जाते हुए जब उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया, तो लंगड़े भिखारी ने क्या किया था? वो कूदते हुए, नाचते हुए, आनंद मनाते हुए, परमेश्वर के नाम का जयकारा लगाते हुए उनके पीछे से चला गया था। इसलिए लोगों में भय बैठा कि अरे ये हो सकता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र और हमारे लिए भेजा गया हुआ मसीहा है। गवाही देना बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। गवाही देने के द्वारा विरोधी लोगों के दिमाग हिल जाता है। जो विरोध करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है प्रार्थना करने से, ऐसा थोड़ी होता है प्रार्थना करने से, ये थोड़ी होता है। लेकिन आपको पता नहीं है, आप एक गवाही देते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है, उनको विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। एक गवाही एक अविश्वासी इंसान को विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। बाइबल बताती है कि एक जन्म से अंधा इंसान जब एक किनारे पर खड़ा था, यीशु मसीह ने मिट्टी का कीचड़ किया और उसके आंखों पर लगाया और कहा कि उस शिलो नाम के जो तालाब है उसमें जाकर अपनी आंखों को धोना। वो जन्म से अंधा था, जो करके वो तालाब के पास पहुंच जाता है और जब वो तालाब के पास पहुंच जाता है तो अपनी आंखों को वो उस पानी से साफ करता है, जैसा कि यीशु मसीह ने उसे कहा था। और यीशु मसीह ने कहा वैसा ही उसने किया। और जिस घड़ी उसने उस कीचड़ को उस तालाब के पानी से धोया, उसी क्षण वो देखने लगा, उसका जन्म से अंधापन पूरी रीति से निकल गया। और यह बात भी लोगों में फैल गई, क्योंकि वो जन्म से अंधा था। लोगों को समझ आया कि ये तो वही अंधा है जिसको हम भीख देते थे, ये वही अंधा है जिसको हम खाने के लिए देते थे, अभी वो देख रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो यीशु मसीह के उस जमाने के जो विरोधी थे, फरीसी लोग, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, उनको हजम नहीं होती। वो उसको बुलाते हैं, जो अभी देखने लगा है, जो जन्म से अंधा था, यीशु मसीह के सामर्थ्य के कारण वो अभी देखने लगा है, उसको वो बुलाते हैं और पूछते हैं कैसा तू चंगा हुआ,
तो बोलता है हाँ, मुझे वो यीशु नामक इंसान आया, उसने मिट्टी का कीचड़ किया, मेरे आंखों पर लगाया, मुझे कहा वहां पर जाके धोकर आओ। मैंने वहां पे धोया और मैं देखने लगा। तो तू उसके विषय में क्या कहता है? शायद वो कोई भविष्यवक्ता होगा। एक जन्म से अंधा इंसान। फरीसी लोग जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के जानकारी रखते हैं, उनके सामने वो एक जन्म से अंधा इंसान खड़ा होकर बोल रहा है। किस वजह से? एक गवाही की कारण की वजह से। गवाही आपको बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है, गवाही आपको विरोधियों के सामने खड़ा करती है, और आपकी ही गवाही विरोधियों के परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के लिए मजबूर कर देती है, और वो विश्वास रखते हैं। स्वर्ग के राज्य से एक बहुत बड़ी आशीष हमारे लिए आती है। इसलिए हमें विश्वास के साथ गवाही देना अनिवार्य है। जब ये फरीसी लोग उस जन्म से अंधे इंसान की गवाही को अनदेखा करते हैं, तो उसके माँ बाप को बुलाते हैं। उनको ऐसे लगता है उसके माँ बाप बराबर बताएंगे। उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। माँ बाप से कहते हैं क्या ये जन्म से अंधा था? माँ बाप बोलते हैं हाँ, जन्म से अंधा था। अभी वो देखने लग गया है, इस बात के ऊपर आपका विश्वास है? हाँ हाँ, अभी विश्वास है। वो देखता है, वो दिख रहा है, उसको सब कुछ जानता है, समझता है। तो वो पूछते हैं कि किसने ठीक किया, किसने ठीक किया उसको चंगाई कैसे मिली? लेकिन वो यीशु मसीह का नाम लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि हमें यीशु मसीह का नाम लेंगे तो ये हमें समाज से बाहर निकाल देंगे। तो वो दूसरा उत्तर देते हैं, एक काम करो, आप मेरे लड़के को ही बुलाओ, हमारे लड़के को ही बुलाओ, वो अच्छा है, वो बता सकता है, उसका दिमाग अच्छा है, वो बताएगा। वापस से उसको बुलाया जाता है। जो जन्म से अंधा इंसान था उसको दिखने लग गया, वापस से उसको बुलाया जाता है। फरीसी लोग वापस से पूछते हैं क्या तुझे उसी ने चंगा किया था? तो वो कहता है मैं तो पहले भी गवाही दे चुका हूं ना, बार बार सुनने की आपकी लालसा उत्पन्न हो रही है। वो उनको सुनाता है, फरीसियों को सुनाता है बार बार, क्या आपको उसका चेला होना है? फरीसी लोग जो यीशु मसीह के नाम से भी चिढ़ते थे, उनके सामने ये खड़ा होकर बोलता है बार बार क्यों पूछते हो, क्या आपको उसका चेला होना है? वो और भी भड़क उठते हैं। तुझको जितना बोला है उतना बोल कि परमेश्वर की महिमा हो, और वो यीशु मसीह के विषय में बोल कि वो पापी इंसान है। तो बोलता है वो यीशु मसीह पापी है नहीं पापी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसी यीशु ने मेरी आंखों को दिया है, उसी यीशु की वजह से आज मैं देखने लगा हूं। और बाइबल बताती है कि वो उससे ये भी कहता है कि आप तो फरीसी हैं, आप तो शास्त्रों के अध्ययनकार है, शास्त्रों के जानकार है, तो आपको ये बात पता होगी कि शास्त्रों में लिखा है कि परमेश्वर किसी पापी इंसान का नहीं सुनता। और यद्यपि यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोली है, इसका मतलब सही ये है कि वो पापी इंसान नहीं है, वो भविष्यवक्ता है, वो कोई परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। एक गवाही की वजह से वो फरीसियों के सामने खड़ा रह सका, बड़े लोगों के सामने वो खड़ा। एक गवाही आपके जीवन में कितनी होंगी गवाहियां, कितनी सारी होंगी। एक गवाही आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। आपकी एक गवाही की वजह से पूरा गांव बदल सकता है, आपको पता नहीं है। एक गवाही देने की वजह से स्वर्ग के राज्य की कितनी सारी आशीषों के लिए आप खुद को पात्र ठहराते हैं। आपको पात्र ठहरना चाहिए। कैसे? जब आपकी विषय में कोई एक गवाही होती है, आप उसकी घोषणा करते हैं। बताने में घोषणा करने में फर्क होता है। चिल्लाकर बताना, आनंद से बताना, क्या होगा? ये लोग यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, पिक्चर की बातें करते रहते हैं, सीरियल की बातें करते रहते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। वो जो सीरियल में काम करते, काम करके पैसा लेके सो जाते हैं। हम इधर टेंशन में बैठे रहते हैं, अगले दिन क्या होने वाला है, अगले दिन क्या होने वाला है। ये जो शुक्रवार को जो सीरियल लगता है वो सस्पेंस वाला होता है, तो सोमवार आने तक जान में जान नहीं रहती। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अरे वो उनका छोड़ दो। जिसके विषय में बताना है वो केवल एक ही है, वो इस संसार में जीवित परमेश्वर का पुत्र यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। अब ये आपके ऊपर है कि परमेश्वर ने जो आपको जबान दी है, परमेश्वर ने जो आपको अच्छी आवाज दी है, परमेश्वर ने जो आपका अच्छा गला दिया है, आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो जबान, जो गला, जो मुंह परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, उसी जबान पर परमेश्वर की ओर से आशीष आती है। और ऐसी ही अभूतपूर्व आशीषों के लिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकाधिक पात्र ठहरा। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए
आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।